खंड 2 में शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, इस भाव भासना से गुरुवर के अध्यात्म और चिंतन की गहराई हम सभी को प्राप्त हो रही है। कल के प्रसंग में कुंभ बनकर के तैयार हो गया। कुंभ को सुखाया गया है, गीलापन कम हुआ। गीलापन कम होने से ढीलापन भी कम हो गया। अब और चिकनापन सुंदरता लाने के लिए कुंभ की खोट को निकाला जा रहा है, लेकिन अंदर ओट सहारा देकर के। भारतीय संस्कृति में भी गुरु और शिष्य के बारे में यही कहा गया है। गुरुवर खोट निकालने के लिए चोट तो करते हैं, लेकिन अंदर से ओट देकर के, सपोर्ट देकर के करते हैं। घड़ा बनकर के जब तैयार हुआ, उस पर कुछ अंक न्यास भी हुआ। उसकी कला को बढ़ाने के लिए, उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए, कुंभ को संदेशवाही बनाने के लिए। कुंभकार का उद्देश्य था कि घड़ा तैयार होकर के, पक करके लोगों की प्यास बुझाने में कारण तो बनेगा, लेकिन इस कार्य के साथ साथ घड़े से कुछ संदेश भी मिलना चाहिए। इसलिए शिल्पी कुंभकार ने घड़े पर संदेशवाची अंकों का न्यास किया है, कुछ सूत्रों को लिखा है। मुकमाटी कह रही है, कुछ तत्वोद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आभरण सी लगती अंकित हैं, जहां पर कुंभ का कर्ण भाग है, वहां पर 99 और 9 की संख्या लिखी है। अपना अपना परिचय दे रही है। संख्या स्वयं अपना परिचय दे रही है। दोनों में अंतर ये आ रहा है कि एक संख्या क्षार संसार की द्योतक है और एक क्षीर सारसी। क्षार संसार एक क्षीर सारसी। एक मोह से, एक से मोह का विस्तार मिलता है। 99 देखें तो अलग भाव पकड़ में आता है, 9 देखें अलग भाव पकड़ में आता है। एक से मोह का विस्तार मिलता है और एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह जाती है।
99 को 99 एकम 99, फिर 99 दो 3, 99 4 करते जाओ। जितनी संख्या आएगी उन सब का जोड़ करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 का पहाड़ा भी आगे बढ़ाएंगे तो संख्या लास्ट में 9 ही आती है। गुरुवर ने मूक माटी में वही सब संख्याएं लिखी हैं। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और 9 की संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या ही शेष रहती ही यथा। 9 दूनी 18, 27 आदि आदि करते जाओ। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और आएगी रहेगी दिखेगी केवल 9। यही कारण है कि 99 वह विघन माया छलना है। 99 वह विघन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतनी है। अनात्म तत्व की उद्योतनी है। और 9 की संख्या यह सघन छाया है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधिनी है। आत्म तत्व की उद्बोधिनी है। विस्तरेण अलम। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय हो 9। 9 जीवन का स्रोत। 99 की संख्या है तो हे होना चाहिए और 9 की संख्या है तो ध्येय उपादेय होना चाहिए। 9 जीवन का वह स्रोत है। इन दोनों संख्याओं की चर्चा रहस्यात्मक है। 99 की जब भी चर्चा करते हैं, अरे भैया कहाँ 99 के फेर में पड़े हो, इनको तो अभी 99 का चक्कर लगा हुआ है। 100 कभी पूरे होते नहीं, 100 कभी पूरे होते नहीं, 99 में लगा हुआ है। तो ऐसा करके 99 की संख्या में उसी तरह का ख्याल आता है। और 9 की संख्या हो कुछ अलग भाव भी समझ में आता है। 2 तरह का पहाड़ा होता है। एक 9 का पहाड़ा बढ़ते क्रम का पहाड़ा है और शाश्वत संख्या को देने वाला पहाड़ा है। 8 का पहाड़ा घटते क्रम का पहाड़ा है। घटते जाते हैं 8 में, 9 में बढ़ते जाते हैं। 9 से 18 करेंगे तो 1 और 8, 27 करेंगे तो 2 और 7, 36 करेंगे तो 3 6, 45 करेंगे तो 4 5, 54 करेंगे तो 5 4, 63 करेंगे तो 6 3, 72 करेंगे तो 7 2 और 81 करेंगे तो 8 1, 90 करेंगे तो 0 अलग करो, 9 ज्यों का त्यों बना रहेगा। 9 की संख्या में हम बढ़ते जाते हैं और अंत में 9 ही बचता है हमारे पास। शाश्वत अंक है 9 का। 9 का अंक शाश्वत है और यही अंक शाश्वतपना पाने के कारण, 9 का अंक होने के कारण भव सागर से पार करने की नौका भी है। 9 का अंक और 9 का बराबर है, क्योंकि 10 का अंक दहाई में आता है, इकाई में नहीं आता। इकाई की संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 से बड़ी इकाई की कोई संख्या नहीं। 10 कहेंगे बड़ा है, लेकिन उसमें
दूसरा जुड़ गया, 2 के जुड़ने पर बड़ा हुआ है। अकेले में तो 9 ही बड़ा है, 9 के सामने कोई दूसरा बड़ा है क्या? नहीं नहीं नहीं, 10 तो बड़ा है, तो 10 बड़ा है जुड़ने पर। फिर 99 भी बड़ा होगा जुड़ने पर, 100 बड़ा होगा जुड़ने पर। फिर चाहे 2 शून्य लगा दो, चाहे 3 लगा दो, चाहे 4 लगा दो, जितने शून्य लगा उतने बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से संख्या जुड़ती जाएगी तो बढ़ेगा अंक, लेकिन अकेले में, इकाई में 9 का अंक ही सबसे बड़ा गणित शास्त्र में, अंक शास्त्र में है। 8 के पहाड़े में अपन समझते हैं 8 में घटना पड़ता है। 8 तो 8 है, 16 करेंगे तो कितना बचेगा? 24 करेंगे तो कितना बचेगा? है 32 करेंगे तो कितना बचेगा? 40 करेंगे तो कितना बचेगा? आप बढ़ते जाओ, घटते जाओगे। हाँ 8 में बढ़ते जाओगे तो घटते जाओगे, और 9 में बढ़ते जाओगे तो बढ़ोगे भी, और शाश्वत संख्या 9 की प्राप्त होगी ही होगी। 9 अंकों में सबसे बड़ा इकाई का अंक माना गया है। इसीलिए आचार्य ने कहा, ध्येय हो 9, 9 जीवन का स्रोत, और भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे होना चाहिए। ये मान के चलो। संघ में हम लोग थे तो खूब अच्छी चर्चाएं करते थे, वार्ताएं करते थे, आचार्य श्री के अनुभव सुनते थे। आचार्य श्री हम लोगों को प्रोत्साहन भी देते थे। हम लोग आचार्य श्री के प्रति समर्पण भी रखते थे, उनकी आज्ञा भी मानते थे, और बहुत भाव संघ के प्रति रखते थे। तो सब बहुत अच्छा लगता था। संघ के बाहर भी हम लोग रहे तो काव्य में, कविता में, यथा समय विद्वानों के बीच में, त्यागी वृत्तियों के बीच में हम लोग भी खूब अच्छा सब रखते थे, लोग लाभ लेते थे। तो समय समय पर कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियाँ वगैरह भी होती थी, अपन भी सुनाते रहते थे। हम 3 महाराज जी थे, मैं स्वयं, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निश्चय सागर जी, अलग जी, और सब आते थे कवि वगैरह। तो कविताएं अपनी अपनी सुनाते थे, वो भी अपनी सुनाते थे, हम भी सुनाते थे। समाज खूब लाभ लेती थी, आनंद आता था। प्रमाण सागर जी एक कविता हमेशा सुनाया करते थे, और वो कविता मुझे याद आ रही है क्योंकि उनकी प्रिय कविता थी, और वो हमेशा अच्छे से मंच पर रखते थे, और हम लोग उसका पूरा रस लेते थे, आनंद आता था। हम लोग अपनी अलग अलग रचनाएं भी सुनाते थे, काव्य की, कविता की, इसकी उसकी, सब अपनी अपनी सुनाते थे। तो साथ रहे महाराज जी अपने, तो प्रमाण सागर जी महाराज जी कविता सुनाते थे, तो अभी भी याद आती है, और वो सब माहौल वैसा सब ख्याल में आता है। और वो जब कविता सुनाते थे तो उसके शब्द वगैरह सब बहुत अभी भी 99 को लेकर के वो कविता सुनाते थे, इसलिए प्रसंग आया है 99। घन चक्कर, घन चक्कर कैसे बना, इस बात को लेकर के वो सुनाते थे। घन चक्कर कैसे, अपन कहते ना आदमी तो घन चक्कर हो गया, आदमी तो घन चक्कर हो गया, 99 के फेर में पड़ा है, तो घन चक्कर कैसे हो गया। कविता है, आदमी के पास है जीभ, जीभ के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है जीभ, जीभ के साथ है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है नाक, नाक के साथ है नई नई सुगंध जैसे इत्र फुलेल चंदन का चक्कर। आदमी के पास है नाक, नाक के साथ है नई नई सुगंध जैसे इत्र फुलेल चंदन का चक्कर। आदमी के पास है कान, कान के साथ है मधुर संगीत लय ताल के श्रवण का चक्कर। कान तो है पर कान के साथ में लय ताल मधुर संगीत श्रवण का चक्कर।
आदमी के पास है आंख, आंख के साथ रूप लावण्य के दर्शन का चक्कर। आदमी के पास है शब्द वचन की है शक्ति, कहीं भी कुछ भी बकता है। आदमी के पास शब्द वचन की है शक्ति, कहीं भी कुछ भी बकता है। बुराई करते करते नहीं थकता है, कहीं भी कुछ भी बकता है और बुराई करते करते नहीं थकता है। वचन के साथ है अथकन का चक्कर। आदमी के पास है मन, मन के साथ है राग द्वेष भोग विलास छल कपट का चक्कर। आदमी के पास जब तक है प्राण, प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर। आदमी के पास है प्राण और प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर। और इन चक्करों के बीच, और इन चक्करों के बीच चकराते चकराते आदमी का नाम हो गया है घन चक्कर। इन चक्करों के बीच चकराते चकराते आदमी का नाम हो गया है घन चक्कर। महाराज जी जब भी सुनाते थे तो सभी लोग बस, क्योंकि प्रासंगिक विषय और इस तरह से सबको ख्याल में बात आती भी थी, और काव्य कविताओं के माहौल में अच्छे बड़े बड़े मंचों पर हम लोग बात रखते थे, अच्छे तरीके से रखते थे। कविताएं हम लोगों को विरासत में मिली हैं, क्योंकि अपने गुरु स्वयं महाकवि हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो कृपा में मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा साहित्य लिखते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते भी हैं। अब ये बात अलग है कि अब उतना समय लिखने का भी नहीं मिल पा रहा है, और लिखा गया तो सुनाने का और भी समय नहीं मिल पा रहा। वो तो प्रसंग में जब ख्याल आ गया, सालों से डायरियाँ नहीं निकाली, नए रूप में लेखन हुआ नहीं, क्योंकि काव्य कविता को स्वतंत्रता चाहिए, समय चाहिए। पर दूसरा सृजन बहुत चल रहा है, अत्यंत उपयोगी धार्मिक साहित्य जो समाज को, जो संघों को जरूरी है, अपने लिए स्वाध्याय के लिए जरूरी है, ऐसे आलेखन, पुस्तकें तैयार करना आदि आदि बड़े बड़े कामों में अभी उपयोग लगा हुआ है। तो इस वजह से अब ये वो सबके लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी बीच बीच में कब जब, हालांकि जिस दिन सोचो उस दिन ही शुरू हो जाए, उसकी बात नहीं है, पर समय तो उतना मिले। लेकिन समय अभी अच्छे से साधना में और सृजन में बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब अच्छा साहित्य सृजन हो रहा है और लोग भी खूब अच्छा लाभ ले रहे हैं। इसलिए संतुष्टि बहुत है, बहुत संतुष्टि है अपने किए पर, अपने करे पर, अपने स्वाध्याय पर, अपनी साधना पर। समाज संतुष्ट रहती है जहाँ कहीं रहते हैं, और अपन स्वयं अपने आप में संतुष्ट खुश रहते हैं। शांति और स्वतंत्रता अच्छे से। फिर भी टाइम टेबल आप देखो, पंक्चुअल टाइम टेबल यहाँ वहाँ नहीं होना। जितनी भूमिका जिसकी उतना ही उसको समय, उसके अलावा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाओ।